अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमें अभी बदलणे म्हणजे इस सबक के सवाल जवाब अल्फाज मायने देखना आहे. शब्दार्थ आणि प्रश्नोत्तर आम्हाला बघायचं आहे आणि तुम्ही विद्यार्थ्यांना लिहायचं आहे आपल्या नोटबुकमध्ये, वहीमध्ये. तर सुरू करावा. सर्वात पहिला प्रश्न आहे, खालील आकृती पूर्ण करा. आकृती म्हणजे वेब डायग्राम. बदललेल्या पेनामध्ये, जो पेन बदला नहीं, आढ़लेली वयगुण्य, आढ़ने मिलना, उसके अंदर क्या वयगुण्य मिली, बुराइयाँ, बुरे गुण. वजनदार आहे, फिकट स्याही आहे, फिकट शाई. किरटे शब्द आहे, टेढ़े मेढ़े शब्द आते हैं उससे. वेगड़े वड़न आहे, उस पेन की डिज़ाइन भी ठीक नहीं है, मुख्तलिफ है. शोभेसा नहीं, इतनी अच्छी नहीं लग रही है. ये आपको लिखना है इसी तरह से शक्ल बनाकर. इसके बाद दूसरा देखेंगे. ये सवाल पेज नंबर 20 पर दिए हुए हैं. दूसरा प्रश्न है, लेखकाच्या मते बदलणे म्हणजे. लेखकाच्या मते, ये मते का मतलब उसकी राय में, उसके हिसाब से, उसके ख्याल में बदलने का मतलब क्या होता है. तो 4 मतलब दिए हुए हैं. फुलणे, बहरणे, कात टाकणे, जुने सोडून नवे होणे. फुलने का मतलब होता है तरक्की करना. बहरने मतलब अपने आप को संवारना. कात टाकने मतलब पुरानी आदतों को छोड़ना. लफ्ज़ी मायने देखें तो सांप अपनी पुरानी स्किन, जिल्द को निकाल कर फेंकता है, उसको कहते हैं. जूने सोडून नवे होने, पुरानी आदतें, पुराने अखलाक, पुराना मिजाज छोड़कर नया अपनाना. अगला सवाल, बदल स्वीकारण्याच्या बाबतीत लेखक व निसर्ग यांची तुलना करा. लेखक और निसर्ग क्या करते हैं जब उनके अंदर तब्दीली आती है. तो निसर्ग यानी कुदरत. तो लेखक क्या करता है, स्वीकारत नहीं, स्वीकार नहीं करता है. लेखक स्वीकारत नाही, निसर्ग स्वीकारतो. लेखक विरोध करतो, निसर्ग सामावून जातो, उसमें समा जाता है उस तब्दीली में. पाठाच्या आधारे खालील तक्ता पूर्ण करा. पावसाळा सुरू झाल्यानंतर निसर्गात झालेले बदल. कुदरत में क्या तब्दीली होती है. पावसाळा शुरू होता है यानी कि बारिश, तब उसमें क्या तब्दीली होती है. इधर है उन्हाळा सुरू झाल्यानंतर, गर्मी का मौसम शुरू होता है, तब क्या तब्दीली होती है. बारिश में देखेंगे विजेचा कड़कड़ाट, बिजली कड़कती है. ढगांच्या गड़गड़ाट, बादल गरजते. ये सब दिया हुआ है सबक में. नदी नाले तुडुंबतात. और उन्हाळा सुरू झाल्यानंतर उष्मा वाढते, गर्मी बढ़ती है. दिवस मोठा होतो, दिन बड़ा हो जाता है. सायंकाळपर्यंत उजेड राहतो, शाम हो जाती है तब तक के बहुत ज़्यादा उजाला रहता है. सवाल नंबर 4 है, पेज नंबर 20 के सवाल चल रहे हैं. लेखकाच्या मते सप्तरंग म्हणजे काय. 7 रंग का मतलब क्या हुआ. क्या आदमी ने जहाँ जाना चाहिए वहाँ बदल जाना चाहिए. तो इसका मीनिंग, इसका जवाब बड़े जवाबात में स्वमत के अंदर है. 5वां है, सरल रूप. मूळ शब्द लिहा. मूळ शब्द यानी सरल रूप. पावसाळ्यात, इसका मतलब हुआ बारिश में. पावसाड़ा ये उसका बेसिक वर्ड है, मूल शब्द है. और यात उसमें प्रत्यय लगा हुआ है. यह किताब में 2 ही कॉलम दिए हुए, मैंने अपनी तरफ से प्रत्यय का एक कॉलम बनाया है. यानी कि आखिरी में जो एक्स्ट्रा लफ्ज़ लगता है, वर्ड अक्षर लगता है, वो उसको कहते हैं प्रत्यय. जैसा उर्दू में आपके लाहिके होते हैं, लाहिके साबिके वाला. साबिके को उपसर्ग कहते हैं और ये लाहिके को जो लास्ट में लगता है उसको, साबिके को प्रत्यय कहते हैं. अभी आकाशातून दोष से बना है. आकाश आतून इन्हें आसमान में से. आकाश आतून मिलकर बना आकाश आतून. अब ये पक्ष्यांची को देखेंगे, पक्षी यांची.
दोनों मिलाकर बना बक्ष्यांची। झाड़ आने, झाड़ाने, तो ये दिया हुआ है, ये उसका सरल रूप है और ये एक्स्ट्रा वाला लफ्ज़ है। अब अगला जो टेबल है इस खाके में, यहाँ पे बच्चों के नाम दिए हुए हैं इस तरफ, और यहाँ पर उनके पास कौन सी चीज़ें हैं और उन चीज़ों की क्या खुसूसियात हैं वो यहाँ दी हुई। आवडणारी गोष्ट, पदार्थ, क्या चीज़ उनको पसंद है। विशेष माहिती सांगणारे शब्द, खास मालूमात, उनकी खुसूसियात। जैसे यहाँ पर पहला दिया हुआ है, इस लड़के को पसंद है आंबा, यानी कि आम। उसमें क्या क्या खासियत है, गोड़ है, मीठा, पीवड़ा धमक है, पीला है, रस रशीद है, यानी कि रसदार है। अब दूसरा हमको दिया हुआ है चंद्र, इसका लिखना है चंद्र यानी कि चाँद, उसमें क्या खुसूसियत होती है, चमकदार, पांढरा यानी कि सफ़ेद, सुंदर। धनुष्य की दी हुई है रंग बेरंगी, सुंदर, लखलखीत, दिल को लुभाने वाली। पाऊस, रिमझिम, ज़ोरदार, ठंडगार, हिरवीगार सृष्टि, यानी कि ज़मीन को हरीगार कर देने वाला। गुलाब का फूल, सुंदर, सुगंधित, खुशबूदार, मोहक, खींचने वाला, भेंट वस्तु, इसको भेंट वस्तु करके भी हम देते हैं। यहाँ नीचे लास्ट कॉर्नर पे, पाठात आलेली ऋतूंची नावे, मौसमों के नाम। ऋतु यानी मौसम, पावसाळा, उन्हाळा, हिवाळा। उन्हाळा गर्मी, हिवाळा सर्दी। पावसाळा आपको मालूम है, यानी कि बारिश का मौसम। अगला सवाल देखेंगे, शब्द समूहासाठी एक शब्द लिहा। इस पूरे शब्द समूह जुमल्या के लिए एक ही लफ्ज़ लिखना है। ज्याला लिहिता वाचता येत नाही, जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है, निराक्षर। कशाचीही इच्छा न बाळगणारा, इच्छा नसलेला, यहाँ पर हमने दिया है इच्छा नसलेला। उसके बाद है मोजकेच बोलणारा, यानी कि बहुत कम बोलने वाला, गप्पिष्ट। दुसऱ्यावर उपकार करणारा, उपकार करता। अब पहले हम इसके अल्फाज मायने देख लेते हैं। शब्द अर्थ, शब्दार्थ, नेहमी, सबसे पहला वर्ड यहाँ पर। दररोज, पहला जो मीनिंग है वो मराठी में ही है, दूसरा उर्दू में होगा, हमेशा। शोधणे, तपासणे, तलाश करना। सापडणे, मिळणे, मिलना। अस्वस्थ होने, बेचैन होने, उर्दू में आएगा बेचैन होना। ठरवणे, निश्चय करने, फैसला करना। निसर्ग, सृष्टि, कुदरत। निसर्ग यानी कुदरत को हम सृष्टि भी दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं। किरकोळ, छोटा, मामूली सा। उन्हाळा, उष्णतेचा ऋतू, गर्मी का मौसम। उष्ण, ऊन, गर्मी, इसको समानार्थी के रूप में भी हम लोग ले सकते हैं। उष्ण का ऊन, ये उसका समानार्थी भी है और शब्दार्थ भी है। सप्तरंग, सात रंग, सात रंग। अतिवृष्टि, जास्त पाऊस पड़ने, हद से ज़्यादा बारिश होना। उजेड़, रोशनी, रोशनी। समरस होने, सम्मिलित होने, मिल जाना या किसी के जैसा हो जाना, इसको कहते हैं। ये एक मुहावरा है, समरस होने। मुहावरे को मराठी में कहते हैं वाक प्रचार, अभी आएगा। अब यहाँ देखेंगे, वाक्यांचे काळ ओळखा, ज़माना पहचानिए। काल, काल यानी ज़माना, हिंदी में काल कहते हैं, मराठी में काळ। भूतकाळ, वर्तमान काळ, भविष्य काळ, तीन होते हैं, इनमें से तीनों में से कौन सा है वो ढूंढना है। पहला है पेन कुठेतरी गायब झाले होते। गायब झाले यानी गुम हो गया था,
तो क्या आएगा? भूतकाळ. मी बदलणार नाही, भविष्यकाळ. यानी बदलूंगा नहीं, बदलणार, भविष्य के बारे में. अभी हुई नहीं बात. बदल झाला की आपण अस्वस्थ होतो. होतो यानी होते हैं. हम बेचैन हो जाते हैं जब भी कोई तब्दीली होती है. तो आम जबान कहने के सामान्य हाल का ये वर्तमान काळ. इसके बाद आ गया सवाल हमारा वाक प्रचारांचे वाक्यात उपयोग करा. फिर से पहला है अस्वस्थ होणे, बेचैन होणे. ये उसका अर्थ भी हम लोग मराठी में ही लिखेंगे. वाक्य: सकाळी चहा नहीं मिळाली कि मी अस्वस्थ होतो. ये हमने जुमले में इस्तेमाल किया है इसको. इस तरह से आपको भी जुमले में इस्तेमाल करना है. मैं भी इस वीडियो के लास्ट में एक तस्वीर दूंगा, उसमें 10-12 मुहावरे होंगे वाक् प्रचार. उनको आपको जुमले में ऐसे ही इस्तेमाल करना है. माझा मोबाइल मरगड़ वाटने, यानी मरने गलने जैसा एकदम ही निराश हो जाना. निराश होने, इसका हम लोग मीनिंग लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में. निराश होणे. इसका जुमला बनाना है: माझा मोबाईल खराब झाल्यामुळे मला मरगड़ वाटू लागले. खराब होने की वजह से निराश महसूस होने लगा. इसको हम दूसरी जगह इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक दिवस माझा मोबाईल मला मिळाला नाही, यामुळे मला मरगड़ वाटू लागले. या फिर आप अपना जुमला भी लिख सकते हैं. जितना छोटा जुमला इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है. तीसरा है सामावून घेणे. एक सारखे होणे, मिळून जाणे. 2 मीनिंग लिखा है मैंने यहाँ पर इसके. किसी के जैसा हो जाना या उसको अपने में मिला लेना. वाक्य: आमच्या वर्गात नवीन विद्यार्थी आला कि त्याला आम्ही सामावून घेतो, उसको मिला लेते हैं. ये हो गया 3. चौथा है कुरकुर करणे, नाराजी व्यक्त करणे, कि नाराज़गी का इजहार करना, बड़बड़ करना. ये भी हो सकता है. वाक्य: खेळ सोडून अभ्यास करण्यास सांगितले कि मुले कुरकुर करतात. खेल छोड़कर पढ़ने के लिए कहेंगे तो कुरकुर करते हैं, बड़बड़ कर. इस तरह से आपको आखिरी के इस वीडियो में सारे वाक् प्रचार को जुमले में इस्तेमाल करना है. अब बारी आती है स्वमत की. बारी आती है बड़े जवाबात. सबसे पहला सवाल जो हमने पढ़ा था, सप्तरंग म्हणजे काय, स्पष्ट करा. तो उत्तर देखिए, आप अपनी तरफ से भी जवाब लिख सकते हैं. इस जवाब को भी समझ लीजिए. एक स्थितीतून बदलून दुसऱ्या स्थितीत जाणे, दुसरी हालत में जाना. त्यानंतर त्यातून विकसित झालेले रंगांचे अनुपम सौंदर्य, अनुपम सौंदर्य हे सप्तरंग आहे. यानी जिस नई हालत में हमने तब्दील किया, उसके रंगों को अपने लिए खूबसूरती समझना, ये सप्तरंग है. म्हणजे इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, त्या नवीन परिस्थितीला स्वीकार करणे व तिच्या रंगात रंगून जाणे, हेच नव्हे तर अशा अनेक बदलांसाठी स्वतःला तयार करणे. यानी ऐसा एक बदल नहीं, बल्कि इसके बाद आने वाली हज़ारों तब्दीलियों के लिए भी हमें तैयार रखना अपने आप को. इसको कहते हैं सप्तरंग. दूसरा प्रश्न है बदलणे म्हणजे दुसऱ्याच्या भावनांशी समरस होणे, दूसरों की भावनाओं के समान हो जाना. या वाक्याचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा. ये बहुत अच्छा सवाल है. या वाक्याचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा. यहाँ ऐसा सवाल है, समझ लीजिए कि आपको अब जवाब लिखना बहुत आसान हो गया. इसका जवाब कोई मुश्किल नहीं है. सबसे पहले तो आप जब तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा, इससे पहले जो जुमला दिया हुआ है वो उसको जैसे कि वैसे रिपीट कर देंगे और आगे लिखेंगे या वाक्याचा मला समजलेला अर्थ असा आहे की, ऐसा है कि. तो ये आपको 2-2.5 लाइन तो इसी में हो जाएगी.
और उसके बाद एक दो जुमला भी अगर उसका लिखते हैं तो 1.5 मार्क्स तो कहीं गया ही नहीं। और अगर अच्छा जवाब आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। बदलणे म्हणजे दुसऱ्याच्या भावनांशी समरस होणे। या वाक्याचा मला समजलेला अर्थ असा आहे की आपला जीवन सुंदर बनवण्याकरिता, सुंदर बनाने के लिए दूसऱ्या लोकांसोबत स्वभाव जुड़ने आवश्यक आहे। दूसरे लोगों के स्वभाव से अपना स्वभाव मिलना ये बहुत ज़रूरी है। जर एक रागीला आहे तर दुसऱ्याला शांत व्हावे लागते। एक गुस्सा कर रहा है तो दूसरे को शांत होना पड़ता है। एकाने दुसऱ्याला समजून घेणे व स्वतःला बदलणे गरजेचे असते। एक दूसरे को समझना और एक दूसरे के लिए अपने आप में थोड़ी तब्दीली लाना ये गरजेचे असते, यानी कि इसकी ज़रूरत होती है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न दिलेला आहे, बदल स्वीकारण्यास माणूस तयार नसतो, इंसान तयार नहीं होता है, असे पटवून द्या। उत्तर, बदल स्वीकारण्यास माणूस तयार नसते, तो नव्या बदलांवर टीका करतो, नई तब्दीलियों पर नुक्स आराई करता है। अवगुण शोधतो, उसमें से खामियां तलाश करता है। जर कोणी बदलण्यावर सक्ती केली तरच तो तयार हो। जर कोणी सक्ती केली तर क्या होता है, सख्ती करने पर हम उस बदल के लिए तैयार हो जाते। कधी कधी हट्टाने नकार देऊन, कभी हम जिद से नकार देते हैं, इनकार कर देते हैं। जीवनात विसंवाद ओढून टाकतो, हम जीवन के अंदर क्या कर लेते हैं, विसंवाद का मतलब होता है इनडिसिप्लिन, गड़बड़ खींच लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में बेचैनी आ जाती है। आपण बदललो नाही तर कोणाशीच आपले सूर जुड़णार नहीं। अपनी जो सूर ताल जैसे जुड़ते हैं तो ही एक संगीत बनता है। अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हमारे सूर नहीं किसे जुड़ेंगे नहीं, फिर हमारा सबसे झगड़ा रहेगा। मित्राला मित्रासाठी, शेजाऱ्याला शेजाऱ्यासाठी बदलावेच लागते। ये हमने इसका जवाब लिखा है। अब इसके बाद में मुहावरे देख के आप लोग उसके जुमले में इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर हमारे सवाल जवाब ख़त्म होते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।